दिल्ली में लगातार रोड रेस के मामले सामने आते हैं और बीते दिन नागलोई इलाके में एक बस दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरी बस में आग लगी थी और आग के बीचों बीच जब ये बस में आग लगी थी तो ट्रैफिक इस सड़क पे काफ़ी ज़्यादा था। बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये पूरा इलाके में जब ट्रैफिक था तो ना ही यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस था, ना ही कोई ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी थी कि उस बस से जो बचने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीर सवाल ट्रैफिक पुलिस के कार्यशैली पे भी होता है कि आखिरकार जब इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था होती इस तरह से जाम लगता है तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ होते हैं और क्यों उस ट्रैफिक को खुलवाने के जो काम है वो नहीं किया जाता। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इस रोड पर खासतौर पर जो अवैध तरीके से दुकानें हैं वो लगाई जाती है, रोड को बढ़ा करके दुकानें लगाई जाती हैं और ऐसे में गाड़ियों के निकलने वाली जो बसें निकलती हैं, गाड़ी निकलती है, इसकी वजह से लंबा जाम लग जाता है। लेकिन इस जो दुर्घटना में बताया जा रहा है कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय लोगों से हमने बात करी तो उनका क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। पीछे से नजफगढ़ साइड से दो डीटीसी बस आपस में ओवरटेक करती हुई आ रही थी। आगे उनके एक ई रिक्शा चल रहा था जिसको आगे वाली बस ने हिट किया। ई रिक्शा में पैसेंजर थे वो सारे के सारे नीचे गिरे हैं। उसमें से 2 लोग ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। बस के पीछे एक स्कूटी चल रही थी जिसको पीछे वाली बस ने टक्कर मारी है। स्कूटी में जो एक लेडीज़ और एक जेंट्स था वो उस टाइम तो घायल हो गए थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो भी एक्सपायर हो गए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में। तेज गति थी बस की बहुत ज़्यादा तेज़ गति थी और दोनों ओवरटेक करते हुए आ रहे थे, दोनों को पीछे से ही रणौला साइड से ही। दोनों ही डीटीसी और सुनने में आ रहा है कि दोनों ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी। बस दोनों ही बोलने को डीटीसी बस है लेकिन प्राइवेट बसें होती हैं ये, इनमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, ये सब लीज पे चलती हैं, प्राइवेट बसें हैं सारी ये। कितने लोग टोटल घायल हुए? 4 ही थे, वो 4 में से 2 तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए, 2 अब सुनने में आया कि वो एक्सपायर हो गए हैं ओवरटेक के चक्कर में। इस रोड पर अक्सर ये बिल्कुल होता। 15 दिन पहले भी एक बस वाले के चक्कर में एक ट्रक वाले ने मारा था एक लड़के को, अभी हमारी दुकान के सामने ही 15 दिन पहले ही। और यहाँ पे होते ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक का रूल है, नागलोई चौक से लेकर के रणौला तक कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रहता। यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक वाला पुलिस वाला नहीं रहता, जाम हमेशा ऐसा ही रहता है। बस में तोड़फोड़ भी की गई है? हाँ, पब्लिक है, हर तरह की पब्लिक है। क्या कुछ देखा आपने? आग लगा तोड़फोड़ पब्लिक कर ही रही थी तोड़फोड़। उसके बाद हम दुकान वजह से आ गए थे, उसके बाद पीछे से मैंने वीडियो बनाई, मैंने आपको वीडियो शेयर की है कि पब्लिक ने बस में आग भी लगाई है। ये है नागलोई नजफगढ़ रोड। यहाँ पे जहाँ तक सुनने में आया था कि सुबह ना ये डीटीसी बस ड्राइवर जा रहे थे तो इनकी स्पीड इतनी हाई थी कि ये बैटरी रिक्शा वाले लपेटे में आए थे। जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है लपेटे में आए थे तो उस वजह से वो उनकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट में। 3-4 लोग मरे हैं तो उसी वजह से दंगा वंगा हुआ था, लोगों ने गाड़ी बस छोड़ा। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ पता नहीं है। कितने बस को जलाया? एक ही बस चली थी जहाँ तक मेरे को दिखा था, वो जो अभी गई थी वो बस। कितने लोगों को कुचला? जहाँ तक सुनने में आया था 2-3, मैंने देखा नहीं है, सुनने में आया था 2-3 लोग कुचले गए हैं। हाँ, बस स्पीड में ही रही होगी, देखा नहीं है मैंने, स्पीड में रही होगी, सुना है मैंने। ये तमाम जो लोग हैं इनका साफ तौर पे ये कहना है कि नागलोई इलाके में लगातार जाम की समस्या है, एक आम हो गई है और ऐसे में कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल जो बेकार जो है वो बताई जा रही है। और ऐसे में ट्रैफिक लगता है तो ना ही कोई ट्रैफिक अधिकारी होता है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस होता है जिस जाम को सुलझा सके। और आपको बता दें कि हर साल रोड रेस में ठीक ऐसे ही मामले लगातार कई इलाकों सामने आते हैं जहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है और दिल्ली में लगातार बस में जो दुर्घटना है वो सामने आती है। लेकिन नागलोई में जो बस में जो आग लगी है जिसमें जो कई सारे लोग हैं वो जल के घायल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, जिसके चलते इसी तरह के जो हादसे हैं वो होते रहते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस हादसे से क्या ट्रैफिक पुलिस को सीख लेती है या फिर इसी तरह के जो हादसे लगातार दिल्ली में होते रहेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।